The question says if a line with positive slope passing through point P 0, 1 intersect the curve y equals to x square minus x at A and B such that PA into PB equals to 2, then we have to find the value of AB. सबसे पहले बोला पॉजिटिव स्लोप के साथ लाइन है जो P को 0,1 से पास करती है. लेट लाइन भी y इक्वल्स टू mx प्लस सी. 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा. 1 इक्वल्स टू 0 प्लस सी. दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 1. तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल्स टू mx प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू P. अब इट इंटरसेक्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट ए एंड बी. तो इसमें सेटिस्फाई करेगी लाइन. दिस इंप्लाइज एम एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एम एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी फॉर्म में. सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहते हैं ये. सो इसके अगर मैंने रूट्स माने, लेट द रूट्स बी x1 कॉमा x2. तो x1 प्लस x2 अपन को क्या दिया हुआ है? 1 प्लस m एंड x1 x2 यहां से हो गया -1. तो ये रूट्स आ गए अपने पास. अब अपन को इंफॉर्मेशन दी हुई है PA इंटू PB इक्वल्स टू 2. PA इंटू PB इक्वल्स टू PA इंटू PB इक्वल्स टू 2. सो PA स्क्वायर इंटू PB स्क्वायर कितना हो गया? 4. ठीक है. अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 कॉमा y1. सही है. और B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 कॉमा y2. क्योंकि वो इस लाइन पे भी सेटिस्फाई करते हैं और इस कर्व को भी सेटिस्फाई करते हैं. x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2. तो ये जो इसके रूट्स आएंगे इक्वेशन के x1 कॉमा y1 और x1 कॉमा y2 करके वही इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे. ये पॉइंट्स वही होंगे. सो PA स्क्वायर कितना हो गया अपना? x1 माइनस P पॉइंट क्या था? 0,1. 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये PA हो गया और PB क्या होगा? x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो ये क्या हो गया अपना? x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अब इक्वेशन थी अपनी y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस 1. तो x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे. दिस इंप्लाइज y1 इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस कर दूं, y1 माइनस 1 इक्वल्स टू mx1 एंड y2 माइनस 1 इक्वल्स टू mx2. ये वैल्यू अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन? x1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर और ये हो जाएगी x2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. यहाँ से मैंने x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ से इसमें से x1 स्क्वायर कॉमन लिया और इसमें से x2 स्क्वायर. तो ये बाहर आ गया. बचा गया अपने पास 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 4. x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या थी अपनी? अपन ने निकाली थी अभी -1. तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो 1 प्लस m स्क्वायर कितना आ गया? प्लस -2. अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अपनी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि हमको बोला स्लोप भी पॉजिटिव तो स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दिस इंप्लाइज 1 प्लस m स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2. This implies m square equals to 1. This implies m equals to plus minus 1. दो वैल्यू आई m की. अब अपन को बोला गया क्वेश्चन में पॉजिटिव स्लोप है, सो m equals to 1. अपन m equals to 1 लेंगे हमेशा. ठीक है. तो अपने पास लाइन की इक्वेशन आ गई है y equals to x plus 1. ये लाइन की इक्वेशन हो गई. अब अपन को AB की लेंथ बतानी है. लेंथ ऑफ AB.
ए पॉइंट क्या है अपने पास, x1 कॉमा y1, और ए पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड b इज x2 कॉमा y2। इनकी लेंथ क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अपने पास इक्वेशन क्या आई थी लाइन की, y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये आ गई थी। ठीक है, तो ए और कॉमा बी दोनों इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर्व पे कर रहा है ए कॉमा बी पे, तो वो लाइन के ऊपर भी लाई करे होंगे ए कॉमा बी। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, y1 इक्वल्स टू x1 प्लस 1 एंड y2 इक्वल्स टू x2 प्लस 1। सो y1 माइनस y2 विल बी x1 माइनस x2, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए बी क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 2। अब अपना ये x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर को, ये होता क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। अगर मैं इसके अंदर प्लस 2x1 x2 माइनस 2x1 x2 कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और बचा क्या अपने पास, माइनस 2x1 x2 माइनस 2x1 x2 विच इज 4x1 माइनस 4x1 x2। सो दिस विल बिकम x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, और बाहर क्या है 2। सो ए बी 2 इंटू, अब x1 प्लस x2 क्या था अपने पास, अपन ने निकाला था 1 प्लस m, और m की वैल्यू क्या आई 1, तो x1 प्लस x2 क्या हो गया 2, एंड x1 x2 अपन को पता है -1 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, x1 प्लस x2 क्या आ गया 2, तो ये 4, और ये कितना आया था -4 इंटू -1, दिस इज अंडर रूट 2 इंटू 4 प्लस 4, this will become 2 into 8 is 16, so AB is 4। लेंथ क्या है AB की 4, आंसर इज 4।